शुरू कर दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, आज हम सूरे लहब की तिलावत करेंगे और उसका तर्जुमा करेंगे और कुछ उसमें मुख्तसरन अंदाज में, एक अपने ही अंदाज में हम उसकी तशरीह करेंगे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का 11वां रोज़ा है और हमने ये तय किया था कि हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ कोई सूरा या कोई आयत पे हम डिस्कशन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा पेश करेंगे अपनी ही भाषा में। तो आज हम हाजिर हैं सूरे लहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन जात लहबिन व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरह लहब मक्का में उतरी हुई आयत नंबर 5 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही रहमान और रहीम है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टूट गए अबू लहब के हाथ और विफल हो गया, खत्म हो गया उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसके किसी काम ना आया। वो जरूर भड़कती हुई आग में डाला जाएगा और उसके साथ उसकी जोरू भी, जो लगाई बुझाई करने वाली है। जोरू जो कहते हैं वो औरत को कहते हैं। 5वीं आयत में कहा है उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। ये 5 आयतें मुकम्मल हो गई हैं। दोस्तों, हमें इसमें मुख्तसरन अंदाज में समझना है, कोशिश करेंगे हम समझने की इसको। टूट गए अबू लहब के हाथ। दरअसल इस इंसान का असली नाम जो था अबू लहब का, वो अब्दुल उज्जा था। उसे अबू लहब कहा जाता था। उसका रंग इतना खूबसूरत था, इतना चमकता हुआ रंग था अबू लहब का कि वो बिल्कुल सुर्ख था, सफेद, बिल्कुल बेदाग। कुरान ने जो उसको कहा कि सुर्ख और सफेद था। लहब आग के शोलों को कहते हैं। तीसरी चीज, इसका जो अब्दुल उज्जा, ये उज्जा का बंदा, ये एक मुशरिकाना नाम है। मैं कहा ना अब इसका नाम अब्दुल उज्जा था। ये एक मुशरिकाना नाम है। दोस्तों, इसको कुरान में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया इस नाम को। अब आगे जो आता है कि हाथ और विफल हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो हाथ टूटने से मुराद ये नहीं है कि उसके हाथ टूट गए ना, ऐसा नहीं था। बल्कि हाथ टूटने से मुराद है कि वो पूरी ही तरह बेकार हो गया, खत्म हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी उस पर लानत भेजी कि वो पूरी तरह खात्मा हो गया उसका। वाकया ये है कि बदर का वाकया है कि बदर की जंग होने वाली है और इसमें बड़े बड़े कुरैश के सरदार बदर की जंग लड़ने के लिए गए। अल्लाह के नबी के सामने मुकाबला था, बदर की जंग थी। उधर अल्लाह के नबी एक तरफ और एक तरफ मुशरिके मक्का, दोनों लोग मौजूद थे। तो इसमें बड़े बड़े सरदार वहां पहुंचे। जब मक्का वासी, जो मुशरिके मक्का थे, जो बड़े बड़े सरदार पहुंचे थे वहां,
वो जंग हार कर वापस आ गए। तो इसका झटका इतना जबरदस्त लगा अबू लहब को कि वो एक ही हफ्ते जी पाया, जिंदा ही ना रहा। उसको इतना तगड़ा सदमा लगा इस जंग का, जब बड़े बड़े सरदार मर गए, उसके हमनवा जो उसके बॉडी का एक पार्ट थे, जो उसके साथ थे, वो सब लोग जंग में मर गए। तो इसका सदमा इतना जबरदस्त था कि वो एक ही हफ्ता जी पाया, समथिंग 7-8 दिन। और उसको एक बीमारी लग गई। उस बीमारी का नाम था अदसा। जब इसको ये बीमारी लग गई, ये छुआछूत की बीमारी थी। तो यहां जो दिया है कि उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसके किसी काम ना आया। अब कैसे नहीं आया वो माल काम, ये हमें देखना है। वो काम इसलिए नहीं आया माल इसके कि उसको बीमारी लगी अदसा की, और बीमारी में वो इतना मुब्तला हो गया कि उसकी औलाद ने उसको देखा ही नहीं, समथिंग 3 दिन तक नहीं देखा, और उसमें बदबू फैल गई, सड़ान फैल गई, वो सड़ गया। कुरान में जो दिया है कि वो सड़ गया। उसके बाद उसकी औलाद ने देखी नहीं उसको। तब एक रिवायत में आता है, हजरत अनस कहते हैं कि उसको जब मोहल्ले वालों ने, पड़ोसियों ने, गांव वासियों ने उस पर लानतें तलामतें भेजनी शुरू करी बच्चों पर उसके, कि आपका बाप मर गया, आपको शर्म नहीं आ रही, उसको कब्र में दफनाया जाए। तो तब कुछ हबसी लोगों को, हबसी मजदूर बुलाए और उसके लिए गड्ढा खुदवाया और उसको मजदूरी देकर उन हबसियों को उसको दफनाया गया। ये थी माल की बात, कि उसका माल भी उसके काम ना आया। मोहतरम हाजरीन, यहाँ सोचने का बहुत बड़ा मुकाम है कि माल दौलत, अगर हम कोई इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं या इस्लाम के लिए हम कोई मुफीद नहीं हो पा रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, देख लीजिए सूरह लहब में अबू लहब का क्या हाल किया है, जो उसके माल भी काम नहीं आया। माल से मुराद ये है कि अगर वो मर गया था तो कम से कम अपना माल मरने से पहले बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता था वो, लेकिन उसके माल कुछ भी काम नहीं आया। यहाँ सब तहस नहस हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर उसकी सब चीज गारत कर दी। तीसरी चीज, अबू लहब बड़ा कंजूस था। देखिए, माल आप जोड़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको माल दिया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा कि जो माल हमने दिया है उसमें से कुछ खर्च करो, गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, जिनका वो हक है उन तक पहुंचा दो। लिहाजा यहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो कंजूस था, वो तो माल जोड़ जोड़ कर रखता है। आज भी हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे ही पाए जाते हैं जो अपना माल जोड़ जोड़ कर रखते हैं। तो कुरान उनको हिदायत देता है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दिया है उसमें से कुछ खर्च करे, यतीमों को, मिस्कीनों को उनको पहुंचा दे। रमजान मुबारक एक ऐसा बरकत वाला महीना है जिसमें हम ज़कात और फितरा भी अदा करते हैं। तो यहां मालूम होता है कि जिन लोगों के पास माल है वो अपनी ज़कात टाइम से दें, सदका टाइम से दे दें, फितरा टाइम से दें, सारी चीजें टाइम से कर लें। अगली आयत में है, वो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। भड़कती हुई आग क्या आप लोग जानते हैं? वाकई में ये बड़ा सोचने का मुकाम है कि वो जहन्नम की आग अगर उसमें डाल दिया जाए, सोचिए इस बारे में कि अगर आपकी इस दुनिया के अंदर रहते हुए एक हाथ जल जाए तो आप कैसा महसूस करते हैं। सोचिए वो आग कैसी होगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की भड़काई हुई होगी। तो इस चीज को हमें सोचना है। और आगे दिया कि और उसकी जोरू भी जो लगाई बुझाई करने वाली थी। यहां मालूम होता है कि उस औरत का नाम अरवा था। अरवा उसका नाम था, और उसको जो लक़ब मिला था उम्मे जमीला का, ये अबू सुफियान की बहन थी। और जितनी दुश्मनी अबू लहब इस्लाम से करता था उतनी ही उसकी औरत भी करती थी।
ये क्या करती थी कि कांटेदार दरख्त काटती थी, पेड़ काटती थी, और पेड़ काटने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास जाती थी और उनके दरवाजे वगैरह में डाल देती थी। सिर्फ इसका काम यही था कि परेशान करना है। सब इन लोगों ने, पूरे जो कुछ पड़ोस भी था, अबू लहब के साथ जो मिले हुए लोग थे, वो सब उनका काम यही था कि वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज मर्रा का काम था कि वो रोज उनको परेशान किया करते थे। उनके दरवाजे में जाने डाल देती थी, और वो लकड़ियां, यहाँ जिक्र आया कि वो लकड़ियां जो वो लाती थी, यहाँ इब्ने जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि वो कांटेदार जो पेड़ काट कर लाती थी, तो उससे ये है कि वो गुनाहों का बोझ ढोती थी, वो बोझ ढो रही थी गुनाहों का। जुबैर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि हम्मालतल हतब का मायने ये है कि वो गुनाहों का बोझ ढोने वाली औरतें हैं। आप जानो का बोझ ढोने वाली औरतें हैं। आप जानिए कि हम कहाँ हैं, हम कितनी गुनाहों में मुब्तला हैं। क्या हमें इस रमज़ान ये गुनाह छोड़ देनी चाहिए, या इस रमज़ान में ये तय कर लेना चाहिए कि हम आज से गुनाह नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद भी यही रखता हूँ कि सब लोग गुनाहों से तौबा करेंगे। इसके बाद जो 5वीं आयत में है कि उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। दरअसल अबू लहब की जो बीवी थी वो बड़ा खूबसूरत एक हार पहनती थी, खूबसूरती के साथ साथ वो बड़ा महंगा था। तो यहाँ जो उसका महंगा हार था, उसने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए मैं ये हार भी कुर्बान कर दूंगी, बेच दूंगी, और इसकी कीमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगा दूंगी, नाउज़ुबिल्लाह। किस तरह की वो औरत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कीमती चीजें भी लुटाने के लिए तैयार थी, सिर्फ इस गर्ज के लिए कि वो परेशान होंगे। तो यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया कि उस हार की और उस कांटेदार जो वो लकड़ियां लाती थी, उसकी रस्सी बनाकर उसके गले में डाली जाएगी और उसको जहन्नम तक पहुंचाया जाएगा। मोहतरम हाज़रीन, बड़े सोचने का मुकाम है कि वो हार आज का मकसद कयामत के रोज वो दोजख की रस्सी बनेगी उस औरत के लिए। हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें। ऐसी रस्सी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे किसी के गले में न डाल दे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इन सारी चीज़ों को हमें समझने की तौफीक दे और एक नेक साले मुस्लिम बनने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।